हेलो गाइस, आपका अपना चैनल जीके मस्ती दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को देखेंगे, जो साइंस ही विषय से जुड़ी हैं। अगर मेरे पिछले वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो 18 नंबर वीडियो को देख लीजिए। वहां से जो क्वेश्चन छूट गया था उन सभी क्वेश्चन को हम लोग पूरा करेंगे। पार्ट 2 को देख रहे हैं। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे 29 तक देखे थे। आज हम लोग 30 तक देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। कह रहा है कि जी यूरिया जो होता है वो रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी यकृत से करती है, यकृत से करती है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि जी ब्रिक ब्रिक किस जय प्रक्रम का हिस्सा है। ब्रिक किस जय प्रक्रम का हिस्सा है, तो इसका 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, उत्सर्जन है। ब्रिक किस जय प्रक्रम का हिस्सा है, तो उत्सर्जन का हिस्सा है। उत्सर्जन का क्या चीज का है, उत्सर्जन का हिस्सा है। चलिए इसका राइट आंसर उत्सर्जन का हिस्सा हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। इसका राइट आंसर 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीड़ का है, चीड़ का यानी डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम किस में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का ए हो जाएगा, जड़ में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जड़ में पाया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, और निम्न में कौन सा उत्सर्जी अंग है। 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्रीक हो जाएगा। कौन सा उत्सर्जी अंग है, ब्रीक हो जाएगा। अब चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है। किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है। 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी स्वेद, स्वेद है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वेद है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किस में होता है। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किस में होता है। ब्रीक में होता है कि फेफड़ा में होता है कि त्वचा में होता है, किस में होता है। तो इसका 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा में होता है, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि जे 37 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है, तो 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन मिलकर यूरिया बनाता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है पराग पराग नलिका का बीजांड की और वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है। किस प्रकार का अनुवर्तन है। 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रसायन अनुवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा रसायन अनुवर्तन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रसायन अनुवर्तन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सजीव में निम्न में से कौन जय प्रक्रम पाए जाते हैं। सजीव में निम्न में से कौन जय प्रक्रम पाए जाते हैं, तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्वसन, जनन, पोषण, इनमें सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। अमीबा क्या पकड़ता है, अमीबा कुटपातों के द्वारा अपना भोजन को पकड़ता है। कुटपातों के द्वारा अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमीबा, यानी ए हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि जे मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई, मांसाहारी की जंतुओं की छोटी हाथ की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होती है। शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होती है। 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, कम होती है। चलिए 42 नंबर निम्नलिखित में से कौन एक अवघटक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवघटक है। 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी,
यानी सी बैक्टीरिया अपघटक है, बैक्टीरिया अपघटक है। चलिए, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, श्वासोच्छ्वास। चलिए, 44 नंबर, ईसीजी का पूरा नाम लिखिए। ईसीजी का पूरा नाम क्या है? ईसीजी का पूरा नाम 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। निश्वासन द्वारा निकली वायु में रहती है, वायु में रहती है, क्या रहती है? 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है। प्रकाश संश्लेषी अंग है, इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पत्ती। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती है। अब चलिए, 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस की उपस्थिति होती है, कितनी होती है? 0.03% होती है, 0.03% होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कहाँ तक हम लोग देखे थे? यानी 45 तक हम लोग देख लिए थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.048 तक देख लिए थे, 48 तक हम लोग देख लिए थे। अब चलेंगे हम लोग 49 को देखेंगे। 49 प्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी क्या भाग है, सॉरी ग्रहणी भाग है, क्या भाग है? इसका राइट आंसर छोटी आंत है, ग्रहणी एक छोटी आंत है। चलिए, हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है, हरे पौधों में पोषण की विधि क्या कहलाती है? 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वपोषण हो जाएगा इसका। अमीबा है, अमीबा क्या है? अमीबा क्या है? तो 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमीबा क्या है? अमीबा प्राणी समभोजी है, यानी प्राणी समभोजी है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार जो होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी एमाइलेज पाया जाता है, एमाइलेज। लार में एमाइलेज पाया जाता है। वासा का पाचन किस में होता है? वासा का पाचन किस में होता है? 53 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, वासा का पाचन किस में होता है? तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, लाइपेज होता है, लाइपेज। अब चलिए, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? यानी आरंभ होती है 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जो आरंभ बनी शुरू होती है, मुंह से शुरू होती है, तो इसका राइट आंसर ध्यान से देते रहिए। चलिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अब किस पाचक रस में प्रभाव से आमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? किसके पाचक रस से प्रभाव से आमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा इसका, रेनिन में, रेनिन। चलिए, 56 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? ये सब कोई जानता है, 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार। और इससे कम धड़केगा तो समझिए बीमारी है, ज़्यादा भी धड़केगा तो भी बीमारी है। चलिए, मनुष्य में रुधिर छानता है, रुधिर क्या छानता है? 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, वुमेन संपुष्ट में रुधिर छानता है, वुमेन संपुष्ट में, वुमेन संपुष्ट में हो जाएगा। चलिए, अब कह रहा है 58 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक गुर्दा में कितने नेफ्रॉन होता है? प्रत्येक गुर्दा में कितने नेफ्रॉन होता है? 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, लगभग 12 लाख होता है, लगभग 12 लाख होता है। चलिए, अब 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, क्या चीज़ में असंचित रहते हैं? 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी होती है, पत्तियों में, छाल में, कोशिका रिक्तियाओं में, इनमें से सभी में होती है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए, अगर आप लोग को धुंधला दिखाई देता होगा तो आपके मतलब वीडियो को क्वालिटी होता है जो वहाँ से
360 करने का, 260 करने 50 करने का, इस तरह का होता है तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा के अपना साफ देख सकते हैं, एकदम क्लियर दिखाई देगा जब क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा तो। चलिए, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? अग्नाशय जो होता है उत्सर्जी अंग नहीं होता है। फेफड़ा होता है, यकृत होता है, वृक्क होता है, यानी उत्सर्जी सांस लेना अब छोड़ना ये फेफड़ा में होता है। यकृत होता है जो विकार पदार्थ को ये सब अथी होता है। चलिए, 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो हृदय मुख्य अंग है। हृदय क्या है? मुख्य अंग है। 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये इसका परिवहन तंत्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवहन तंत्र हो जाएगा। चलिए, 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पादप में जाइलम का कार्य है। पादप में जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम जल का वाहन का कार्य है पादप में। चलिए, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधे के वायु भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है। निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो? वाष्प उत्सर्जन। इसका वाष्प उत्सर्जन। चलिए, 64 नंबर देखेंगे। वाष्प उत्सर्जन एक क्या है? वाष्प उत्सर्जन क्या है? 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। वाष्प उत्सर्जन क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है। नहीं, रसायन शारीरिक प्रक्रिया है। शारीरिक प्रक्रिया, सॉरी, ये हो जाएगा। चलिए, पौधे में निर्मित भोजन का एक अंग से दूसरे में जाने की क्रिया कहलाती है। दूसरे में जाने की क्रिया क्या कहलाती है? 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, परिवहन कहलाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवहन कहलाती है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? 120/80। 120/80 होता है। ब्रिक में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ब्रिक में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आरडी हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। चलिए, बोमेन संपुष्ट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी मेलपिगियन कोष। चलिए, मानव शरीर के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। सामान्य मात्रा कितनी होती है? 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 69 नंबर को राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 30 mg होती है। 30 mg होती है। चलिए, 17 नंबर, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या होती है। वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या कितनी होती है? 70 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका 1 मिलियन होता है, तो हो जा रहा है 1 मिलियन होती है। चलिए, वो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वैसा होता है। चलिए, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ क्या है? पौधे के उत्सर्जी पदार्थ क्या है? 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी गोमोद, टैनिन, रेनिन, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, 72 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? कौन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की स्राव करती है? 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भीति कोशिका। 73 नंबर क्वेश्चन है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? कौन सी रस की भूमिका होती है? 73 नंबर क्वेश्चन की कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी पीत रस, अंगना से ये सब हो जाएगा। चलिए, क्योंकि टाइम बहुत वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी लगे हुए हैं कि कब खत्म हो जाए। तो चलिए, 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पोषण कहलाती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आमाशय में भोजन के गड़े लेई की तरह के स्वरूप को कहते हैं, क्या कहते हैं? 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, काइम कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
कायम कहलाता है। 76 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इनमें से किसके द्वारा अमीबा के अंतर्ग्रहण होता है? किसके होता है? कूटपातों के द्वारा। 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था, हम लोग फिर इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है, ये भी आया था, यानी मुंह से शुरू होता है, पाचन क्रिया का आरंभ होता है। वसा में पाचन में सहायक होता है। वसा में पाचन में सहायक होता है, क्या होता है? लाइपेज होता है। इसका बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। रक्षी कोशिका पाई जाती है। रक्षी कोशिका किस में पाई जाती है? रक्षी कोशिका किस में पाई जाती है? इसका राइट आंसर पतियों में पाई जाती है रक्षी कोशिका। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का कितना प्रतिशत विधान होता है? 0.03%। ये भी आया था, चलिए ये भी, इसका भी रिपीट कर दिए। चलिए, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है? तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हरित लवक। हरित लवक। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण करते हैं? श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? तो कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि O2 ग्रहण करते हैं, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं, क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। अब चलिए 84 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, क्या चीज़ में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है? 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अग्नाशयी रस में। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन पाए जाते हैं। अब चलिए 85 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या है? 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है, किस में बदल देता है? 46 नंबर क्वेश्चन है, पेप्टोन में बदल देता है। चलिए आज हम लोग देखें कि ये मतलब हम लोग देखें कि ये 30 से लेकर और 86 तक क्वेश्चन को हम लोग कवर किए। ये जय प्रक्रम लाइफ प्रोसेस से यानी पार्ट 2 को हम लोग आज कवर किए हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं और ये पार्ट 3 को हम लेकर आएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और जो आप अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, ताकि सबसे पहले वीडियो को डालूं तो आप तक पहुंच सके। चलिए इसी के साथ और एक बात और आपसे हम बताना चाहता हूं।